हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मराठा राज्य के बारे में। इंडियन हिस्ट्री में जो यानी प्राचीन काल में जो मराठा राज्य होता था उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन शासक हुआ था और किस शासक ने क्या काम किया था। ये सारी नॉलेज आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आपको यह मेरा वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मैं इस वीडियो में 40 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ ताकि कोई फ्रेंड्स परीक्षा से वंचित न रह सके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से वंचित न रह जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मराठा राज्य। क्या मराठा राज्य जो है वो है प्राचीन काल में होता था। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध जो पहले होता था उसका पथ प्रदर्शक कौन था? उसका पथ प्रदर्शक होता वह शिवाजी था। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहाँ जाता था? यानी जब शिवाजी का शासन था, जब पेशवा कहाँ जाता था? शिवाजी के शासन में पेशवा है वह प्रधानमंत्री को जाता था। ठीक है, यानी शिवाजी के जो प्रशासन में पेशवा जो था किसके पास जाता था? प्रधानमंत्री के पास जाता था। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चौथ क्या है? यानी जो चौथ है, चौथ क्या है? चौथ के बारे में बताया जाता है। पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। यानी चौथ यानी शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या है? वह है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था, वह क्या थी? चौथ। ठीक है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। किसको कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को दूसरा संस्थापक कहा जाता है मराठा राज्य का। ठीक है, और चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन में आज आपको बता रहा हूँ। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? यानी शिवाजी ने जो मुगलों को किले दिए थे उनको किस संधि के द्वारा हस्तांतरित किया था? वह किया था पुरंदर संधि के द्वारा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वह रायगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी मराठा का प्रमुख कौन था? संभाजी था। संभाजी की हत्या कर दी गई थी। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? वह कर दी गई थी औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी का जो साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ पे थी? वह राजधानी थी रायगढ़ में। कहाँ पे थी? रायगढ़ में थी। ठीक है, और 10 नंबर क्वेश्चन पर। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में ईस्वी में हुई थी और किन के मध्य हुई थी? ये इस क्वेश्चन पूछा है। पानीपत की लड़ाई है वह पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच में यह लड़ाई हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, संभाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। संभाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? संभाजी सर्वाधिक हैं वह जीजाबाई से प्रभावित थे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अष्टप्रधान यानी मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान यानी मंत्री परिषद जो थी वह किसके शासनकाल में थी? वह है वो जो शिवाजी के शासनकाल में थी। किसके शासनकाल में थी? शिवाजी के में थी। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है? दासबोध के रचनाकार हैं। दासबोध के रचनाकार कौन है? वह है समर्थ रामदास। दासबोध के रचनाकार हैं समर्थ रामदास। ठीक है, तो चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में क्या है? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की जो सहायक संधि थी को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? वह था पेशवा बाजीराव सेकंड। कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है,
अब 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन में है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। सरंजामी जो प्रथा है वह किससे संबंधित थी, वह थी मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। किससे, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने को भेजा था। वह कौन था, वह था अपहिल खां। कौन था, अपहिल खां। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन सा नगर में कैद थे। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, वे थे आगरा में। कौन से शिवाजी थे जो थे वो किस में थे, आगरा में थे। 18 नंबर में क्या है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना है वह जीवाजीराव सिंधिया ने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजीराव सिंधिया ने की थी। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा। एक जो इतिहासकार था उसने पानीपत की लड़ाई को स्वयं आंखों से देखा था। वह कौन सा व्यक्ति है, वह है काशीराज पंडित ने पानीपत की जो लड़ाई है, तीसरी लड़ाई थी, उसको स्वयं देखा था काशीराज पंडित ने। 20 नंबर प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। ये 20 नंबर क्वेश्चन है, ये बार बार अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान रखें। जो है शिवाजी का जन्म है वह सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। 21 नंबर प्रश्न में क्या है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए। शिवाजी जो है वह औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए, वह हुए थे 1666 ईस्वी में। कब, 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। 22 नंबर में क्या है, संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था। शिवाजी के बाद जो मराठा शासन को किसने सरल और कामगार बनाया था, वह बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। किसने, बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। 23 नंबर में क्या है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता है वह कौन था, सुमंत था। ठीक है, वह था। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान किसको कहा जाता था, 8 मंत्रियों की एक परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। 8 मंत्रियों की एक परिषद को एक अष्टप्रधान कहा जाता था। 25 नंबर में चलते हैं, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था। वह कब करवाया था, वह करवाया था जून 1674 को। ये भी अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना कब रहा, जून 1674 को करवाया था। तो 26 नंबर क्वेश्चन पर, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक अभियान था। कौन सा था, कर्नाटक अभियान था। 27 पर चलते हैं, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकुओं की संज्ञा किसने दी थी। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकुओं की संज्ञा किसने दी थी, वह दी थी औरंगजेब ने। 28 में क्या है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व तो किसके हाथों में था। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद मराठा का जो नेतृत्व था वो किसके हाथों में था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह ताराबाई के हाथों में था। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था। किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। 1775 से 82 के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या था, यानी बाद में किसी की जीत नहीं हुई। ठीक है, 30 नंबर में क्या है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है जो 1817 से 1818 के मध्य चला था, के दौरान सबसे अंतिम संधि थी। अंतिम संधि कौन सी थी, अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। कौन सी थी, कानपुर की संधि थी। 31 नंबर पर चलते हैं, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध
प्रथम मांगल मराठा युद्ध है वह 1775 में से लेकर के 1782 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था माधवराव नारायण के शासनकाल में हुआ था। किसके में? माधवराव नारायण के शासनकाल में हुआ था। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। किस मराठा पेशवा को मौकियावेली कहा गया है? यानी किस मराठा पेशवा को मौकियावेली कहा गया है? वह नाना फडणवीस को कहा गया है मौकियावेली। ये क्वेश्चन भी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको भी मार्क स्टार कर दो। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है? किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? वह किसने किया था? सदाशिवराव सिंधिया ने किया था। किसने? सदाशिवराव सिंधिया ने किया था। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है? किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? वह छीना था बाजीराव फर्स्ट से छीना था। किससे? बाजीराव फर्स्ट से छीना था। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? किसने छीना था? बाजीराव फर्स्ट ने छीना था। 39 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लिया जाए। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई थी। 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी है उसने मराठा साम्राज्य में मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थित था? वह कोलाबा में था। कहाँ पर था? कोलाबा में। तो हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो समाप्त होता है और मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन को दबाएं, आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। बाय।